नमस्कार। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं असंध विधानसभा विधायक शमशेर सिंह गोगी के निवास स्थान से, जहां कुमारी शैलजा जो है इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे एक बार बातचीत करते हैं। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? काफी समय हो गया है, तंवर जी के टाइम से लेके अभी तक जो है जिला प्रधान नहीं नियुक्त किए गए हैं, नहीं बनाए गए हैं। सभी लोगों के मन में सवाल भी है, कहीं ना कहीं पार्टी उसकी वजह से वीक जरूर नजर आती है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? ये जो मीडिया इस तरह की बातें करता है, वीक वीक करते हुए आप लोग करते रहे कि कांग्रेस वीक है, लेकिन कांग्रेस के वर्कर्स ने, जनता ने दिखा दिया कि कोई कांग्रेस वीक नहीं है। तो कोई वीकनेस की कहीं बात नहीं है। संगठन बनाने का एक अपनी प्रक्रिया होती है और कांग्रेस पार्टी उसको फॉलो करते हुए संगठन बनाएगी। मैम, पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ पूरा देश आज उसकी निंदा कर रहा है, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? पूरा देश, सभी देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो बिल्कुल भरोसे के लोग नहीं हैं, उन्होंने आज ये हरकत की है। हमारा आग्रह है, हम डिमांड करते हैं भारत सरकार से कि वो उचित कार्रवाई करें, उचित स्तर पर इसको टेकअप करें, ताकि इस तरह की बात को डिफ्यूज़ किया जाए और हमारे लोग सेफ रहें। भारत सरकार इस बात को गंभीरता से ले और इसको आगे लेकर जाए सबकी सेफ्टी के लिए। मैम, अगर कैब की बात करें, पूरे देश में हल्ला बोल हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, वहीं कैब को लेकर आज जो है बीजेपी ने अभियान स्टार्ट किया लोगों को जागरूक करने के लिए, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जागरूक करेंगे, इनके पास ब्रूट मेजॉरिटी थी तो इन्होंने ये पास करवाया, लेकिन भारत के संविधान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है, जो एक कमिटमेंट थी इस देश के प्रति, संविधान के प्रति, उस बात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाई को भाई से बांटा जा रहा है। हम सभी लोग देशवासी हैं, सभी लोग हमारे संविधान की नज़रों में बराबर हैं। तो उस चीज़ को ये क्यों बंटवारा करना चाह रहे हैं? केवल राजनीतिक मकसद है इनका। इनकी अपनी जो विचारधारा है बंटवारे की, उसको ये आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये देश ऐसी बात को कभी नहीं स्वीकारता। मैम, एज अ प्रदेश अध्यक्ष अगर बात कर जाए तो पूरे हरियाणा में क्या कुछ मुद्दे हैं जो इस समय आप देख रही हैं कि जिस पे काम करने की ज़रूरत है और आप काम कर रही हैं? बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दे हैं और हमारी पार्टी उसको हर तरह से टेकअप कर रही है। अगर विरोध प्रदर्शन करने होते हैं वो हम करते हैं। हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। कई बार लोकल मुद्दे होते हैं और कई बार प्रदेश स्तरीय हैं, कई बार राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो सब बातों को उचित ढंग से पार्टी उठा रही है। और आज के दिन तो आप देख रहे हैं कि हरियाणा में ये सरकार नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। एक सरकार बनी ज़रूर है, आपस में मिलजुल कर किया। हरियाणा की जनता अगर चाहती तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देती, क्योंकि 4 महीने पहले ही इतनी ज़्यादा इन्हें मिली थी सीटें, बढ़त मिली थी विधानसभा में। लेकिन ये असलियत जान गए थे, तो इन्होंने उतना भी नहीं कहा, इन्होंने तो 75 पार कहा और एक प्रोपेगेंडा सा प्रदेश में किया। तो ये तो प्रोपेगेंडा मशीनरी है। हरियाणा के लोगों को कुछ मिला नहीं, चाहे पेंशन के नाम पर मजाक हो। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है आज के दिन हरियाणा में। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो ये हरियाणा के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा वासियों को आश्वस्त करती है कि हम हरियाणा के लोगों के साथ खड़े हैं और उनकी हर बात के लिए हम हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मैम, 75 पार जैसा कि आपने कहा सिर्फ एक नारा ही रह गया, और बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन हुआ है उसे किस तरीके से आप देख रही हैं? उसे तो इस तरह से देख रहे हैं कि जजपा ने तो वोट मांगा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन सत्ता के लालच में वो गए। उससे भी ज़्यादा सत्ता का लालच भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्योंकि जजपा तो छोटी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता का लोभ था, इन्होंने हर राज्य में दिखाने की कोशिश की है। और हरियाणा उसकी जीती जागती मिसाल है कि हरियाणा के लोगों ने इन्हें नकारा, इन्हें बहुमत नहीं मिला। उसके बावजूद इन्होंने अपनी सरकार में होने का फ़ायदा उठाते हुए ये गठजोड़ किया है, बाद में सरकार बनाई है।
लेकिन इनकी डिलीवरी ज़ीरो है। आज तक ये हरियाणा वासियों को कुछ नहीं दे पाए। मैम, विधानसभा सत्र जो कि होने वाला है चंडीगढ़ में, उसमें आपके जो भी एमएलएज हैं, क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो उठाने वाले हैं? वो सब मुद्दे अपने हलकों के तो उठाएंगे, लेकिन हरियाणा के भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन सब को उठाएंगे। आज देखो कितनी राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, आर्थिक मंदी इतनी ज़्यादा भयंकर हो चुकी है। इन सब बातों को छुपाने के लिए ये कभी सीएए की बात करते हैं, कभी कुछ और। तो ये सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने की बात है। हमारे लोग विधानसभा में हरियाणा के हित की बात जो है उन सब को उठाएंगे। तो इसके बाद हमारे साथ असंध विधानसभा विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी जी, एक बार उनसे भी जानते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम आज यहाँ पहुंची, क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे? तो मेरे एमएलए बनने के बाद पहली बार बहन जी आई हैं, खुशी की बात है। और मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि बहन जी घर पे आई हैं, और बाकी की बातें बाद में करेंगे। नया साल सर, अगर सिर्फ असंध विधानसभा की बात की जाए, क्या कुछ वहाँ पे लोगों की दिक्कतें हैं जिन पे आप काम करने वाले हैं, अभी तक काम कर रहे हैं? सारी दिक्कतें जो भी हैं मैंने थोड़े दिन पहले आपके न्यूज़ पे दी, मैंने चीफ मिनिस्टर को लिख के भी दी, और अब मैं इस पे भी उठाऊंगा ये जब सेशन आएगा। असंध में इतनी समस्याएं हैं कि ये कहते हैं कि हमने पिछले 5 साल में समान विकास किया है, ये टोटली झूठ है। असंध पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। असंध में हॉस्पिटल 3 डॉक्टरों पे चल रहा है पूरे इलाके में, जिसमें तो 2 एसएमओ होने चाहिए, डॉक्टर ही 3 है, स्टाफ ही नहीं है। रात को असंध शहर का हॉस्पिटल बंद रहता है। इतनी बुरी हालत है, और करप्शन जो है वो तो सिर चढ़ के बोल रही है। अभी अभी मैंने कुछ पकड़े भी हैं केस, पंचायत वालों के भी, मार्केटिंग बोर्ड वालों के भी, और मैंने उजागर भी किए हैं, डीसी को कहा भी है। जो इन्होंने आउटसोर्सिंग पे ठेकेदार रखा था, मैंने उसकी कंप्लेंट की, उसका ठेका रद्द हुआ है थोड़े दिन पहले। ये कल्पना चावला वाले, वो सारे आरएसएस के आदमियों को इन्होंने ठेके दिए हुए हैं, और वो पूरी तरह से करप्शन कर रहे हैं। गरीब आदमियों को जो मिनिमम वेज है उसके मुकाबले में तनख्वाह नहीं दी जाती, 2-2 महीने की तनख्वाह रोक लेते हैं, फिर 50-50 हज़ार रुपये की रिश्वत मांगते हैं। उनको कहते हैं अगर नौकरी करनी है तो 1 साल में 2 महीने की तनख्वाह गई, 50,000 साल के बाद फिर पैसे दो। तो आप देख लो भाई, फ्री में सेवा चाहिए। एक लेडी ने असंध हॉस्पिटल में 6 महीने काम किया, 6 महीने उससे सेवा करवा के, और उसको लेटर ही नहीं दिया अपॉइंटमेंट का ठेकेदार ने, ना तनख्वाह दी ना कुछ दी। डॉक्टर मानता है भी इसने 6 महीने काम किया है, लेकिन कुछ नहीं किया। सर, अगर असंध रोड की बात की जाए, कहीं ना कहीं हादसों की रोड बनती हुई नजर आ रही है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? असंध रोड तो ऐसा है भी पिछले 3 साल से गाड़ी टूट गई, और अभी भी मेरे ख्याल में 6 महीने साल और लगेगा। उसकी मैंने शिकायत भी की है। खंबे सड़क के बीच में जो नाले बनाए जा रहे हैं, उनके नालों के बीच में खंबे खड़े हुए बिजली के, और नाला बना दिया। ये काम, और असंध और करनाल के सेंटर में टोल लगा दिया। जो मैंने कहा है भाई ये टोल यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो असंध के लोगों के लिए, क्योंकि असंध कॉन्स्टिट्यूंसी पे ही सारा बोझ है। ये जो एक जजिया टैक्स है असंध के लोगों पे, भाई हम रोज़ करनाल आएंगे, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा हेडक्वार्टर है यहाँ पे, सेशन कोर्ट यहाँ पे रोज़ आना होता है। तो टोल पे उस पर संघर्ष भी हो रहा है, लोग तरह तरह के संगठन आवाज़ भी उठा रहे हैं। और एक मैंने डिमांड की है कि असंध को जिला बनाया जाए, जिसकी कार्यवाही शुरू भी हुई है। तो बाकी क्या होता है देखते हैं, क्योंकि असंध जो है, जैसे गोहाना, हंसी ये बना रहे हैं, वो तो 20-20 किलोमीटर दूर है। असंध तो 4 जिलों से 45 किलोमीटर दूर है, और सबसे सूटेबल एरिया है, और असंध का डिजर्व करता है कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। मेरे को लगता है कि इस मांग को मैं सेशन में भी उठाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सर। तो ये आपने लाइव तस्वीरें देखी शमशेर सिंह गोगी के निवास स्थान से, किस तरीके से कुमारी शैलजा जो कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि जल्द ही जो है जिला प्रधान भी जो है वो भी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही साथ नववर्ष की सभी को बधाई भी दी। साथ ही साथ शमशेर सिंह गोगी की अगर हम बात करें, उन्होंने बताया किस तरीके से असंध रोड की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं हादसों की रोड जो बनते हुए नजर आ रही है, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने कंप्लेंट की है। साथ ही साथ टोल जो वहाँ पर बन रहा है, उसके भी कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट जरूर नजर आए। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो
ज़रूर पहुँच सके। नीरा माटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।